स्वागत है आप सभी का जीके डेली स्वर्णा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस। और दोस्तों ये हमारा तीसरा भाग है और हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जून तक कवर ऑलरेडी कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो को तो देख लीजिएगा। ये हमारा तीसरा भाग है दोस्तों, जिसमें हम लोग जुलाई से लेकर के दिसंबर तक कवर करेंगे। और दोस्तों ट्रिक के साथ में हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बताती हूँ, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप पूरा वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, ट्रिक को समझ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए सबसे पहला है 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और 1 जुलाई चिकित्सक दिवस। दोस्तों 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस है और चिकित्सक दिवस है। तो देखिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि जुलाई का जो संबंध है हम लोग करने वाले हैं भलाई से। जुलाई का रिलेट हम लोग करेंगे भलाई से। ठीक है, भलाई से पूरा जुलाई का ट्रिक आपको भलाई के ऊपर में चलेगा। तो देखिए एक जो वृद्ध महिला है दोस्तों, वो क्या कहती है कि बेटा मेरे ऊपर एक भलाई कर दो। क्या कर दो? मेरे ऊपर एक भलाई कर दो। क्या भलाई कर दो? तो बोलती है ना कि एक भलाई ये कर दो कि मुझे स्टेट बैंक में मेरा स्टेट बैंक में खाता खुलवा दो। मेरा स्टेट बैंक में खाता खुलवा दो और मुझे चिकित्सक के पास लेकर चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो और मेरा स्टेट बैंक में खाता खुलवा दो। तो एक भलाई कर दो, एक भलाई कर दो। जुलाई मतलब भलाई, एक भलाई कर दो। कवर हो गया दोस्तों 1 जुलाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो देखिए दोस्तों विश्व जनसंख्या यानी कि जो हमारा विश्व में इतना ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ रहा है ना, तो ये तो कोई भलाई की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये भलाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक एक करके जो है जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। एक एक से क्या हो गया? 11 कवर हो गया। 11 एक करके जो है दोस्तों जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। जुलाई का संबंध हम लोगों ने किया है भलाई से। तो क्या ये भलाई की बात है? जनसंख्या बढ़ रही है तो ये तो कोई भलाई की बात नहीं है। तो इससे आपका 11 जुलाई कवर हो गया। अब देखिए 26 जुलाई को क्या है? 26 जुलाई को है दोस्तों कारगिल स्मृति दिवस। कारगिल स्मृति दिवस। तो देखिए इसका हम लोग कैसे कवर करेंगे समझिएगा। देखिए कारगिल जो युद्ध हुआ था दोस्तों, क्या ये हमारे लिए भलाई की बात हुई थी? कारगिल युद्ध होने से हमारा कुछ भला तो नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो 2 अगर हमारे जवान मरे थे तो 6 हम लोगों ने भी उनके जवान मारे थे ना। 2 हमारे मरे थे तो 6 हमने भी मारे थे। इससे आपका 2 6 कवर हो गया है ना, 2 भी कवर हो गया, 6 भी कवर हो गया, यानी कि 26 आपका इस तरीके से कवर हो गया। तो 2 हमारे मारे गए तो हम लोगों ने भी 6 उनके मारे। तो लेकिन कारगिल का युद्ध जो हुआ इससे कोई भलाई तो बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों। ये कोई भलाई की चीज़ तो नहीं हुई ना, कारगिल युद्ध से कोई भलाई नहीं हुआ। इससे आपका 26 जुलाई कवर हो गया। अब देखिए 1 अगस्त है विश्व स्तनपान दिवस। तो देखिए अब एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी माँ का दूध पीता है ना। तो अगस्त से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चे का नाम हम लोग रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आकाश हम लोग बच्चे का नाम रख लेते हैं। आकाश नाम का एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ का दूध पीता है। तो इससे आपका स्तनपान दिवस भी कवर हो गया। अब देखिए आगे देखिए 12 अगस्त को है विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को भारत में दोस्तों युवा दिवस मनाया जाता है। आपने अगर वो वीडियो देखा है, लिंक मैं दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा है जिसमें जनवरी का पार्ट हम लोग कवर कर रहे थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि देखिए 1-2 मतलब कि एक गांव में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जनवरी का हम लोग वहाँ पे रिलेट किससे कर रहे थे? जन से रिलेट कर रहे थे। जनवरी का रिलेशन हम लोग जन से कर रहे थे, यानी कि जनों से कर रहे थे, लोगों से कर रहे थे। ठीक है, तो 1-2 जन जो है दोस्तों हर गाँव में युवा मिल ही जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जनवरी में कवर किया था। 1-2 युवा जो है वो हर गाँव में मिल ही जाते हैं। युवा जो है वो मिल ही जाते हैं, हर गांव में 1-2 युवा मिल जाते हैं। तो देखिए एक आकाश नाम का जो बच्चा था ना दोस्तों, वो जो जब विदेश जाता है, आकाश नाम का जब बच्चा विदेश जाता है तो वो विदेश में भी वो जा कर के कहता है ना कि मैंने विदेश से भी घूम कर आ गया और वहाँ पे भी मुझे 1-2 युवा तो मिल ही गए थे। 1-2 युवा तो मुझे मिल ही गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका 12 अगस्त कवर हो गया। देखिए दोस्तों ट्रिक थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आप सोच रहे होंगे मन में कि कैसा ट्रिक बता रही है मैम, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपसे पूछा जाएगा ना एग्ज़ाम में, तो आपके माइंड में एक स्टोरी फ्रेम ज़रूर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमने सुना था, मतलब जुलाई का संबंध भलाई से हुआ था। तो ये आपके माइंड में वो एक रिलेशन ज़रूर आ जाएगा और इससे आपको क्या है ना कि आप भूलेंगे नहीं। चलिए देखिए 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस। ये तो बहुत ईजी है, हर साल स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये सभी को पता है। आगे देखिए, आगे है
29 अगस्त को क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस। अब देखिए, देश हम लोगों ने स्वतंत्र तो कर लिया, देश हमारा आज़ाद हो गया, हमें फ्रीडम मिल गया, तो आज़ाद हो गया भाई, स्वतंत्र हो गया, तो खुशी मनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, खेल खेला और 2 बजे से हम लोग खेल खेलना शुरू किए और सुबह के 9 बजे तक हमारा खेल चला। तो आप सोच रहे होंगे ना कि 2 बजे से ही आखिरकार खेल खेलना क्यों शुरू किया गया, क्योंकि देखिए 12 बजे तो देश आज़ाद हुआ, फ्रीडम हम लोग को मिल गया, तो 2 घंटे क्या होता है, भाषण चलता है ना, प्राइम मिनिस्टर लोग का, प्रेसिडेंट का भाषण चलता है, नेहरू जी ने भाषण दिया, तो फिर भाषण चला, खाना पीना खाए हम लोग, तो 2 घंटा उसमें निकल गया। तो 2 घंटे के बाद हम लोगों ने गेम खेलना यानी कि खेल खेलना शुरू किया और सुबह के 9 बजे तक हम लोगों ने खेला। तो इससे आपका 2 और 9 कवर हो गया, यानी कि 29 अगस्त इससे आपका कवर हो गया। खेल दिवस हम लोगों ने खेल खेला। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, 5 सितंबर को क्या है दोस्तों, शिक्षक दिवस। अब देखिए, सितंबर का हम लोग संबंध करने वाले सितम से, किससे करने वाले, सितम से। सितम का मतलब समझते हैं ना, दर्द होता है, पीड़ा, तकलीफ, इसको हम लोग सितम कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था ना, वो जो आकाश नाम का बच्चा था ना, वो कह रहा था ना कि जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था ना, तो मेरे जो शिक्षक थे, मेरे जो टीचर थे ना, वो बहुत ज़्यादा मुझ पर सितम करते थे, वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सितम करते थे, ठीक है। 8 सितंबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है आपको 8 सितंबर को। तो वो बच्चा कहता है ना कि जब मैं 8 क्लास तक, 5 क्लास से मेरे ऊपर सितम चला, 8 क्लास तक मेरे ऊपर सितम चलते रहा, हमारे शिक्षक जो थे वो 8 क्लास तक हमारे ऊपर सितम करते रहे, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, मतलब कि हमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पे साक्षरता कर दिया, हमें पढ़ा लिखा कर लायक बना दिया उन लोगों ने। हमारे जो शिक्षक थे वो हमें लायक बना दिए, ठीक है। तो 5 क्लास से सितम करते करते 8 क्लास तक सितम करते आए, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर साक्षरता मिल गया, यानी कि हम लोग, मतलब हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने शिक्षा अच्छे से दी, हमें ज्ञान मिला बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो बस हम लोग ट्रिक के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक हमारे गुरु हैं, तो उनका यहाँ पे मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाया जा रहा है, केवल ट्रिक यानी कि केवल समझने के तौर पे उन्हें एज अ एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है 14 सितंबर। 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। तो हमारे जो शिक्षक थे ना, हमारे जो हिंदी के जो शिक्षक थे ना, वो इतने ज़्यादा सितम करते थे ना हमारे ऊपर कि उन्होंने 2 हफ्ते, केवल 2 हफ्ते में हमें पूरी हिंदी की किताब रटवा दी, हिंदी की किताब हमें पूरी याद करवा दी। हमारे जो शिक्षक थे वो केवल 2 हफ्ते में हमें पूरी हिंदी की किताब जो है वो याद करवा दी, इतना सितम हमारे ऊपर करते थे, ठीक है। तो 14 सितंबर इससे कवर हो गया। आगे देखिए, आगे है 21 सितंबर। 21 सितंबर को क्या होता है, विश्व शांति दिवस। देखिए, लेकिन बच्चा कहता है ना कि हमारे स्कूल में कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो हमारे ऊपर सितम करते हैं, लेकिन 2-1 टीचर जो हैं वो ऐसे भी हैं, 2-1 शिक्षक जो हैं वो ऐसे भी हैं जो बहुत ही शांतिपूर्वक रहते हैं, यानी कि बहुत ही शांति से वो पढ़ाते हैं। क्लास में जब वो आते हैं तो क्लास का माहौल बहुत शांत वाला होता है ना। तो 2-1 टीचर जो है, 2-1 शिक्षक जो है वो बिल्कुल भी सितम नहीं करते हैं। 2-1, इससे आपका 21 कवर हो गया। सितंबर यानी कि सितम, तो 2-1 जो टीचर हैं, 2-1 जो शिक्षक है वो बिल्कुल भी सितम नहीं करते हैं, शांति से रहते हैं। तो विश्व शांति दिवस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 27 सितंबर। 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस है दोस्तों 27 सितंबर को। तो बच्चा कहता है ना कि लेकिन हमारे ऊपर चाहे कितना भी सितम हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं ना वो हमें विश्व पर्यटन, वो हमें घुमाने, विश्व पर्यटन घुमाने के लिए ज़रूर लेकर के जाते हैं, ठीक है। वो हमें दोपहर के 2 बजे लेकर के गए थे और शाम के 7 बजे तक हम लोगों ने खूब मस्ती की थी। तो 2 बजे गए थे और शाम में 7 बजे तक हम लोगों ने विश्व पर्यटन दिवस में खूब घूमा था, खूब मस्ती की थी, तो हमें बहुत मज़ा आया था, ठीक है। इस तरीके से आपका 27 सितंबर कवर हो गया। चलिए, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। आगे देखिए, 8 अक्टूबर। दोस्तों, अक्टूबर का संबंध हम लोग करने वाले हैं कबूतर से। अक्टूबर का संबंध हम लोग करेंगे कबूतर से। तो देखिए, पहले हम लोग देखिए महात्मा गांधी जयंती, ये बहुत ही ईजी है, तो इस पर बिल्कुल भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साल हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं। और देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने कहा था ना कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को दोस्तों इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को हमें बिल्कुल भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है 2 अक्टूबर पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आगे देखिए, 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर से ट्रिक लगाएंगे हम लोग। 6 अक्टूबर से क्या है, देखिए दोस्तों,
विश्व वन्य प्राणी दिवस। विश्व वन्य प्राणी दिवस है दोस्तों 6 अक्टूबर। तो अक्टूबर का संबंध हम लोग कर रहे थे कबूतर से। तो कबूतर जो है ना कहाँ रहते हैं दोस्तों? वन में रहते हैं। वन में रहते हैं ना, तो 6 कबूतर जो हैं वो वन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो 6 अक्टूबर यानी कि 6 कबूतर कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो वो लोग प्राणी है दोस्तों। तो विश्व प्राणी दिवस यानी कि विश्व वन में रहते हैं 6 कबूतर। तो 6 अक्टूबर से आपका कवर हो गया। 6 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस। आगे देखिए 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस यानी कि 8 अक्टूबर। तो अक्टूबर का संबंध हो रहा है कबूतर से। तो सुबह 8 बजते हैं ना, तो सारे कबूतर जो है दोस्तों वो सेना में आ जाते हैं। वायु में उड़ के यानी कि आसमान में उड़ के, वायु में उड़ के वो लोग क्या करते हैं? सेना में आ जाते हैं। 8 कबूतर आके हमारे छत पे आके दाना चुगने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं। तो 8 कबूतर जो है दोस्तों वो वायु में उड़ के सेना में एकदम, वो लोग 8 एकदम सेना में यानी कि एक साथ उड़ करके आते हैं छत पे। ठीक है। 9 अक्टूबर को क्या है दोस्तों? 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस। तो देखिए दोस्तों पहले के ज़माने में क्या होता था ना, डाक लोग जा करके, कोई इंसान डाक में काम नहीं करता था कि जा करके वो किसी के घर पे चिट्ठी पहुंचा दे या डाक पहुंचा दे। पहले जो है ना कबूतर लोग ही जा करके क्या करते थे? डाक पहुंचा देते थे। कबूतर के मुंह में डाक डाल दिया जाता था, वो कबूतर जो है वो उड़ करके जाता था और डाक पहुँचा देता था। लेकिन अब के ज़माने में कोई आपसे पूछे कि अब क्या कबूतर ऐसा करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नो, नहीं करते हैं। यानी कि 9 अक्टूबर यानी कि 9 नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या है दोस्तों? विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस। खाद्य दिवस है। ठीक है। देखिए तो 16 घंटे कबूतर जो है ना वो अपना खाना ढूंढने के लिए उड़ सकते हैं। 16 घंटे कबूतर अपना खाना ढूंढने के लिए उड़ सकते हैं। तो विश्व खाद्य दिवस हो गया 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्या है आपका? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को होता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस। देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस का होगा ना, अक्टूबर का संबंध हो रहा है कबूतर से। तो 24 घंटे कबूतर क्या करते हैं? संयुक्त यानी कि एक साथ राष्ट्र में रहते हैं। एक साथ राष्ट्र में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं। तो क्या करते हैं? 24 अक्टूबर यानी कि 24 कबूतर ऐसे हैं जो एकदम राष्ट्र में एक साथ संयुक्त रहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए 14 नवंबर बाल दिवस। तो देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि नवंबर का संबंध हम लोग करने वाले हैं नंबर से। किससे करने वाले हैं? नंबर से करने वाले हैं नवंबर का संबंध। देखिए 14 नवंबर बाल दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि बाल दिवस और मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल हम लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस मनाते हैं। तो देखिए आपको मैं बताती हूँ कि जो नेहरू जी थे ना, जवाहरलाल नेहरू जी, वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बच्चों से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और 1889 में दोस्तों जो नेहरू जी थे, 1889 में हमारे नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर के दिन। और दोस्तों वो बच्चों से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे ना, इतना ज़्यादा बच्चों को पसंद करते थे कि चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस जो है दोस्तों वो 14 नवंबर को उनके जन्मदिन के दिन के तौर पे और चिल्ड्रंस डे को मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर। ठीक है। और मधुमेह दिवस देखिए दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस। तो जो हमारे नेहरू जी थे ना, वो सिर्फ बच्चों से प्रेम नहीं करते थे, वो हमारे जो विश्व में जो लोग हैं, हमारे जो जनता है, उनको भी कहते थे कि मधुमेह, मतलब कि जो मधुमेह जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो खैनी खाते हैं, जिन्हें माउथ कैंसर हो जाता है, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। तो वो लोगों को भी वो सिखाते थे कि मधुमेह यानी कि मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। यानी कि तुम्हें रजनीगंधा, पान पराग ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो विश्व को भी अच्छी सीख देते थे, बच्चों से प्रेम करते थे और साथ ही साथ विश्व को भी मधु से दूर रहने के लिए कहते थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा 17 नवंबर। 17 नवंबर को होता है विश्व पत्रकारिता दिवस। विश्व पत्रकारिता दिवस होता है दोस्तों 17 नवंबर को। तो देखिए इसे हम कैसे समझेंगे? हम लोग नवंबर का संबंध हम लोग कर रहे हैं नंबर से। तो देखिए 17 नंबर की जो पत्रकारिता आती है ना, देखिए इसका या तो संबंध हम लोग ऐसे कर सकते हैं या फिर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं ना कि जो हम लोग एक आकाश नाम का बच्चा हम लोग कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, जो अपनी माँ का दूध पीता, तो उस बच्चे का नाम क्या था? आकाश। तो आकाश जो है, आकाश नाम का जो बच्चा है वो पत्रकारिता यानी कि वो रिपोर्टर बनना चाहता है। वो क्या बनना चाहता है? पत्रकार बनना चाहता है। और वो विश्व लेवल पर जो है पत्रकार की दोस्तों वो
परीक्षा देता है और उसे विश्व में 17 नंबर का रैंक आता है। वो पूरे विश्व लेवल पे पत्रकारिता का परीक्षा देता है और उसे दोस्तों 17 नंबर का रैंक आता है, यानी कि 17वां रैंक आता है उसे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या है? राष्ट्रीय विधि दिवस। तो 26 जो हमारे देश के जवान है ना, वो हमारे राष्ट्र को विधि पूर्वक चला सकते हैं। 26 जवान जो है वो विधि पूर्वक हमारे देश को चला सकते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर का संबंध हम लोग कर रहे हैं दिशा से, यानी कि दिसंबर का रिलेशन हम लोग रिलेट करेंगे दिशा से। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस। 1 नवंबर को क्या है? विश्व एड्स दिवस। तो जो दोस्तों जो एड्स है ना, वो बीमारी, जो एड्स बीमारी है, वो कोई एक दिशा में नहीं है कि कह सकते हैं कि चलो इंडिया में है, वो हमारे पूरे विश्व में है। वो केवल एक दिशा में नहीं है, वो पूरे विश्व में है। ठीक है, तो आपका इससे आपका 1 दिसंबर यानी कि एक दिशा कवर हो गया, 1 दिसंबर कवर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को है आपको नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या होता है? नौसेना दिवस। तो देखिए, नौसेना यानी कि जो हमारी नौसेना है ना, वो केवल एक दिशा में नहीं है, वो चारों दिशा में है। क्या है दोस्तों? चारों दिशा में है हमारे नौसेना। नौसेना जो है दोस्तों हमारे एक दिशा में नहीं है, चारों दिशा में है। दिसंबर का संबंध हो रहा है दिशा से, तो चारों दिशा में क्या है? नौसेना है। ठीक है, आगे देखिए 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को होता है नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस। अब देखिए, नागरिक यानी कि जनता की जो सुरक्षा है ना, वो केवल एक तरफ से नहीं होना चाहिए, वो 6 दिशाओं से होना चाहिए, 6 दिशा से होना चाहिए। देखिए 4 तो आपको दिशा हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो 4 दिशा हो गए आपके। लेकिन 5वां दिशा हो गया आपका आसमान और एक हो गया आपका धरती यानी कि जमीन। जमीन से भी हमला हो सकता है, आसमान से भी हमला हो सकता है। इसलिए 6 दिशा से क्या होना चाहिए? नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 दिसंबर हो गया नागरिक सुरक्षा दिवस। आगे देखिए, आगे क्या है आपका? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को होता है दोस्तों झंडा दिवस। तो देखिए, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? क्या बताया था मैंने आप लोगों को? 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप में क्या होता है? झंडा फहरता है। 7 महाद्वीप में हमारा झंडा फहरता है। तो 7 दिसंबर क्या हो गया? आपका झंडा दिवस हो गया। तो 7 महाद्वीप के 7 दिशा में क्या होता है? झंडा फहरता है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अब देखिए 10 है कि आपका, देखिए 10 को हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए 10 दिसंबर है ना, तो देखिए दिसंबर का संबंध हम लोग कर रहे हैं दिशा से, और 10 को हम लोग बोलेंगे दशा। 10 का संबंध दशा से करेंगे और दिसंबर हो गया दिशा। तो देखिए, जब मानव यानी कि जब ह्यूमंस यानी कि जब मानव का जब दशा और दिशा बिगड़ जाता है ना, तब वो किसके पास जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास जाता है कि भैया मेरी दशा और दिशा दोनों बिगड़ गई है, तो है ना, मेरी मदद करो, मेरी दशा और दिशा जो है वो दोनों बिगड़ गई है। 10 से हो गया दशा, तो 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। चलिए नेक्स्ट देखिए 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को होता है किसान दिवस। अब देखिए, हमारे जो किसान है ना, वो सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं और वो क्या करते हैं? 23 घंटे काम करते हैं। किसान जो है ना, वो 24 घंटे में 23 घंटे काम करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं। वो ऐसा नहीं कि 23 घंटे हल चलाते रहते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। 23 घंटे अपनी जो किसान है वो क्या करते हैं? अपनी फसल की देखभाल करते हैं ना। कभी 3 बजे उठ के, कभी 2 बजे उठ के वो अपने फसल की देखभाल करने लगते हैं। देखते हैं भाई ज़्यादा बारिश होती है तो भी फसल बिगड़ जाता है, कम बारिश होती है, ज़मीन सूखी रहती है तो भी फसल बिगड़ जाता है। तो किसान जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है दोस्तों, और वो 24 घंटे में 23 घंटे काम करता है। 23 दिसंबर 23 घंटे किसान दिवस। ठीक है, अब देखिए 24 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब हमारा किसान जो है वो 23 घंटे काम करता है ना, तभी हम लोग 24 घंटे जो हमें उपभोक्ता मिलता है, 24 घंटे हमें उपभोक्ता मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कवर हो गया। दोस्तों ये ट्रिक जो मैंने आपको करवाया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आपको पसंद आया तो बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। ट्रिक अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।